नमस्कार दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सारे के सारे सूचकांक इंडेक्सेस को पूरे कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इसमें होगा 2025 तक का अपडेट, मार्च तक का। ठीक है, मार्च तक का इसमें अपडेट होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से भी। तो वीडियो आपसे एक अनुरोध है, प्रार्थना है, ध्यान से सुने। अगर आपको वीडियो की स्पीड अगर स्लो लगे तो इससे स्पीड को बढ़ा सकते हैं आप 1.3x से 1.5x में स्पीड से देखें, जिससे कि आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगी और आपको मज़ा भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंक के बारे में इसमें है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपका 105 है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। तो और भी इसके बारे में जान लेते हैं। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हैंगर हिल्फ के द्वारा से पब्लिश किया जाता है, जो कि आयरलैंड की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत ने 127 देशों में से 105वां स्थान प्राप्त किया है। ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? इसका राइट आंसर है आपका 159 है भारत की रैंक। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए। इसके बारे में और देख लें। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा से पब्लिश की थी, RSF के द्वारा से पब्लिश किया था। इसकी जो थीम थी इस बार की वो है आ प्रेस फॉर द प्लेनेट, फोकस ऑन द रोल ऑफ जर्नलिज्म। तो ये टॉप कंट्री आपकी रही है नॉर्वे, इसमें टॉप कंट्री रही है। देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 39 है। राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट और भी जानते हैं इसके बारे में। 2024 में भारत की रैंक 133 देशों पर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जो पब्लिश करता है द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा से पब्लिश किया जाता है। WIPO के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। किसे? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। चलिए आगे चलते। विश्व खुशहाली सूचकांक को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो वो आपके सामने राइट आंसर आपका वी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा से पब्लिश किया जाता है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। यह 2025 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है। कितने देशों पर है? 147 देशों में 118वां स्थान है। पाकिस्तान का स्थान है 109, यानी कि पाकिस्तान का स्थान भारत से अच्छा स्थान है। और फर्स्ट नंबर पर आपकी जो कंट्री है वो है फिनलैंड है। और दूसरे नंबर पर आपकी है आपकी डेनमार्क। दूसरे नंबर पे आपकी डेनमार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण सूचकांक, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? द वर्ल्ड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्सेस में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 176 रैंक है भारत की। इसके बारे में और जान लेते हैं। यह सूचकांक को जारी जो करता है येल यूनिवर्सिटी एंड द इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ द कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा से पब्लिश किया जाता है। भारत की रैंक इसमें 176 है, जो कि भारत ने 180 देशों के ऊपर प्राप्त की है। जे इसमें से क्वेश्चन का कोई भाग नहीं है। इस्टोनिया नंबर 1 पर है और सेकंड नंबर पर आपका है लग्जमबर्ग है, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर हैं ये दो कंट्रियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा से पब्लिश किया जाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2024 में 129वां रहा है 140 देशों पर। 2023 में 127वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के बारे में बात हो रही है, तो वो है इंडिया का दिल्ली शहर है। राइट आंसर है आपका ए। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसे पब्लिश किया जाता है शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट EPIC के द्वारा। मोस्ट पॉल्यूटेड में देखा गया है लाहौर को बताया गया है। द वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें आपकी राइट आंसर आपका 79 रैंक है। कितनी कंट्रियों पर है? एक 142 कंट्रियों पर 70 रैंक भारत की रैंक है द वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। इसके बारे में और जानते हैं।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वो किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा से पब्लिश किया जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सामाजिक संगठन है। इसमें टॉप पर जो कंट्रीज़ है वो है आपका डेनमार्क, सेकंड नंबर पे आपका नॉर्वे, तीसरे नंबर पे आपका फिनलैंड है थर्ड नंबर पर। चलिए आगे चलते हैं। भारत की वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में कितनी रैंक है? ग्लोबल नेशनल कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें राइट आंसर है 176 रैंक है भारत की, जो कि 180 कंट्रीज़ पर है, यानी कि भारत को विश्व गुरु बनना है और किसी भी स्तर पर ये सबसे ज़्यादा पीछे है। 170 रैंक है कितने कंट्रीज़ पर? 180 कंट्रीज़ में सबसे लास्ट में ही समझो इसे। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को बेन गुरियन विश्वविद्यालय के गोल्डमैन सैनफोल्ड स्कूल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। 2024 के शीर्ष पर जो देश हैं वो हैं डेनमार्क नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम है जो आपका दूसरे नंबर पे, और फिनलैंड आपका थर्ड नंबर पे। ठीक है, भारत का स्थान है 176 स्थान है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड की है ये, तो भारत की रैंक इसमें 84 है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं इसको जारी कौन करता है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे पब्लिश की जाती है, जो कनाडा का है। इसमें टॉप जो कंट्री है वह की हांगकॉन्ग है, राइट। इसके वाला हम देखते हैं कि भारत की 84 है ये। अन्य देशों के बारे में हम जान लें तो जापान की 11वें नंबर पर, ब्रिटेन 12वें नंबर पर, और ताइवान आपका 19वें नंबर पर है। मुख्य भूमि जो चीन का है वो 104 नंबर पर है इस रैंकिंग में। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य स्ट्रीट फूड सेफ्टी इंडेक्स पर टॉप पर है? इसका राइट आंसर आपका केरला। इसको कौन पब्लिश करता है? वो करता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार राज्य खाद्य सूचकांक के द्वारा से पब्लिश किया जाता है। इसके जो बात करते हैं तो केरला फर्स्ट नंबर पर, तमिलनाडु आपका सेकंड नंबर पर, और जम्मू कश्मीर आपका थर्ड नंबर पर है। लक्षद्वीप आपके लास्ट पर है। और आगे चलते हैं। दुनिया का कौन सा देश दूसरा सबसे ज़्यादा 5G स्मार्टफोन मार्केट बना है? इसका राइट आंसर आपका बी, इंडिया बना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत की प्रथम श्रेणी की यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी मद्रास है। इसके अलावा 2025 के NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तो टॉप रैंकिंग ओवरऑल कैटेगरी में हम देखते हैं तो वो आपका IIT अहमदाबाद जो मैनेजमेंट सेक्टर में है, मेडिकल सेक्टर में है आपकी। चलिए आगे और चलते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? इसका राइट आंसर है 39 रैंक है इसकी, जो कि 119 कंट्रियों पर है। आगे चलते हैं इसमें और जानते हैं। इसको पब्लिश किया जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इससे पब्लिश किया जाता है। किससे? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को, जो भारत की रैंक 39 है, जो कि है टॉप पर जो कंट्री है वो है USA, स्पेन और जापान, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे चलते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो इसके सामने 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो इसका राइट आंसर आपका ए, हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। और इसके अलावा और के बारे में जान लेते हैं। 2025 में भारत की इसमें रैंक थी 85वीं रैंक थी, 85वीं नंबर पर भारत है। 2024 में 80वीं रैंक थी। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो है सिंगापुर का पासपोर्ट, जो नंबर 1 पर है। भारत की रैंक में 5 पायदान की गिरावट आई है। भारतीय पासपोर्ट धारक है जो 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आयोग द्वारा प्रस्तुत सतत विकास लक्ष्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हैं नीति आयोग के द्वारा। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल और उत्तराखंड, यानी कि आपका राइट आंसर है डी। ए और सी दोनों ही टॉप पर हैं। तमिलनाडु आपका सेकंड नंबर पर। इसके बारे में और देख लेते हैं। शीर्ष राज्यों में से उत्तराखंड और केरल है, जो कि 79 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। और आपका तमिलनाडु वो 78 या 78 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। गोवा आपका 77 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आपका बिहार है, जो कि 57 अंकों के संग लास्ट पर है। बिहार लास्ट पर है। झारखंड सेकंड नंबर पर, लास्ट से सेकंड नंबर पर 62 नंबर पर, और नागालैंड आपके 63 नंबर पर है।
इसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है 2023-24 में सभी राज्यों में आसाम, मणिपुर और पंजाब, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में सबसे आगे 20 और 21 के संस्करण के बाद 8 अंकों का सकारात्मक बदलाव देखा गया है इनमें। ठीक, विश्व सतत विकास लक्ष्य 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? टॉप कंट्रीज कौन सी है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 पर? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, भारत, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड। इसका राइट आंसर है आपका डी, फिनलैंड है वो आपका टॉप पर है। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो कार्यक्रम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें आप में जो टॉप परफॉर्मेंस करता है उसे 100 अंक होते हैं, जिससे प्राप्त करने वाले को भारत का स्थान 109वां स्थान है। भारत ने 69.99 स्कोर इसमें प्राप्त किए हैं, किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, और स्थान है आपका 109वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लक्ष्य को हासिल करने में सबसे आगे जो रहे हैं वो आपका फिनलैंड रहा है, 86.4 फर्स्ट नंबर पर आया। स्वीडन आपका सेकंड नंबर पर आया 85.7, और डेनमार्क आपका थर्ड नंबर पर आया 85, और जर्मनी आपका 83.4 के साथ आपका फोर्थ नंबर पर रहा है। विश्व के 170 कंट्रियों में से भारत का स्थान 109वां है, किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या है। वो आपके 17 गोल हैं जिसे आप याद रख सकते हो, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हैंगर। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन 2024 की रैंक के बारे में बात हो रही है, तो भारत की रैंक कौन सी है इसमें? तो भारत की रैंक किसमें है? 63। आपका राइट आंसर है आपका सी, 63 भारत की रैंक है। इसके अलावा और भी देखते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। 19 जून 2024 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया गया। भारत का स्थान 120 देशों में से भारत का स्थान 63वां स्थान था। टॉप पर जो कंट्रीज़ रही हैं वो आपका स्वीडन इसमें शीर्ष पर रही है, किसमें? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में पर है। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? द ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है उसके बारे में है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इसके बारे में और जानते हैं। भारत का स्थान 163 देशों में से 116वें स्थान पर है, और फर्स्ट नंबर पर आइसलैंड और आयरलैंड है, सेकंड नंबर पर आयरलैंड है। चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका 134 इसका राइट आंसर है ए। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। द फरवरी में जो पब्लिश हुई थी 2025 में द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134, 193 देशों पर है। जिसे जो पब्लिश किया जाता है तो कंट्रीज़ ऑन दिस द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। 2021 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 135, जो थी 191 कंट्रीज़ के ऊपर। द वर्ल्ड में नंबर 1 पर हैं आपकी स्विट्ज़रलैंड, और दूसरे नंबर पर आपकी नॉर्वे, जो कि हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस दिशा में जा रही है आप सभी को पता है। क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग क्या है? तो आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग जो जारी की है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो भारत में वो रैंकिंग है वो है 118 वर्ल्ड में, 118 आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग। इसके अलावा हम जान लें आईआईटी बॉम्बे का स्थान 118वें स्थान पर है। जो आईआईटी दिल्ली का जो स्थान है वो आपका 150वें स्थान पर, वो सेकंड नंबर पर है। आईआईएससी बेंगलोर का स्थान जो है 211वें स्थान पर है। आईआईटी खड़गपुर का स्थान आपका 222वें स्थान पर है। इसे जो पब्लिश किया जाता है वो द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसमें टॉप पर हमेशा बरकरार जो 13 वर्षों से बनी हुई है वो एमआईटी बनी हुई है। जापान के इसमें 49 विश्वविद्यालय हैं और चीन के 71 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपर्ट इनसाइडर 2024 के द्वारा दुनिया का सबसे किफ़ायती देश कौन सा है? द अफोर्डेबल कंट्रीज़ तो बतानी है, जो कि एक्सपर्ट इनसाइडर के द्वारा जारी की गई
आंकड़ों के अनुसार है, तो वो है सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री है वो आपकी वियतनाम है। राइट आंसर आपका सी है, वियतनाम। इसके अलावा और भी जान लेते हैं। द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री आपकी ओ के लिए है वो आपकी वियतनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। IMFS के 2024 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूचकांक में भारत की रेटिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 72 रेटिंग है, भारत की रैंकिंग है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की जो रैंकिंग है 174 कंट्रियों में पर 72वें स्थान पर है। तो इस टॉप पर आपका सिंगापुर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। मर्सस 2024 के जीवन यापन लागत रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया किसके द्वारा, मर्सस की रिपोर्ट के द्वारा लिविंग रैंकिंग कौन सी है, सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका डी, मुंबई आपका है डी आंसर। इसके अलावा और जान लेते हैं। मर्सस के जो डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा महंगा जो शहर है वो आपका मुंबई है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ है। इसके अलावा भारत का दिल्ली और चेन्नई और बेंगलुरु आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पर हैं। ठीक है, मुंबई की फर्स्ट रैंकिंग है जो कि ग्लोबली देखें तो 136वें स्थान पर है वैश्विक रूप पर। दिल्ली की रैंकिंग सेकंड नंबर पर है जो कि वैश्विक रूप पर 165वें स्थान पर है। और चेन्नई की रैंकिंग थर्ड है जो कि 189 है ग्लोबली। ठीक है, हांगकांग आपका फर्स्ट रैंकिंग है, यानी कि सबसे महंगा शहर जो है एक्सपेंसिव वो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है आपका वियतनाम। इसके अलावा और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा EIU के द्वारा इसे पब्लिश किया था ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स को, जो कि जूरिक्स की है। इसमें पहले नंबर पर आपका है वियना, कोपनहेगन डेनमार्क सेकंड नंबर पर है, जूरिक स्विट्जरलैंड का थर्ड नंबर पर है। आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल कौन सी है? क्या ये ज्यूरिक कैपिटल है स्विट्जरलैंड की? राइट जवाब मुझे कमेंट्स में करें। और इसके अलावा दिल्ली और मुंबई के बीच में टाई हुआ है किसके लिए? ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स के लिए। इसमें कि भारत इसने प्राप्त किए 141 स्थान प्राप्त किया है 100 में से 60.2 स्कोर प्राप्त किया है इसने, दिल्ली और मुंबई ने। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? द किसमें? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान आपका है 42। इसका राइट आंसर है आपका वी। इसके अलावा और भी जान लेते हैं। इसको जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो भारत की जो पोजीशन है वो है 42, जिसका स्कोर रहा है 38.64 रहा है भारत का स्कोर। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें US है, UK है और फ्रांस है। ठीक है, बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा पब्लिश किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे चलते हैं। और इस मामले में भारत कभी आगे नहीं जा सकता क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जैसी बात हो रही है और हमारे लोग जो है इंटेलेक्चुअल तरीका की बात ही नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्सेस, है ना? ठीक है, इसके आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर है आपका सी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा और जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW कैनबरा के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। टॉप जो कंट्री हैं साइबर क्राइम में, रशिया है, यूक्रेन सेकंड नंबर पर है और चाइना आपका थर्ड नंबर पर है और USA आपका फोर्थ नंबर पर है। इंडिया 10th नंबर पर है जिसमें क्राइम होते हैं साइबर क्राइम के सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे अधिक क्राइम किस में हो रहा है? रशिया के अंदर फर्स्ट रैंक पर है। चलिए आगे चलते हैं। जीवन सुगमता सूचकांक में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, अहमदाबाद, पुणे, आगरा, बेंगलोर। इसका राइट आंसर है आपका बेंगलोर, बेंगलुरु है जो जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर है टॉप पर। इसके अलावा और भी चीज़ जान लेते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि इसके द्वारा पब्लिश की जाती है और इसके द्वारा बताया जाता है कि लिविबिलिटी ऑफ इंडिया में टॉप सिटीज़ कौन सी हैं।
तो आपके सामने चार थी, इसमें से बेंगलोर फर्स्ट पर है, पुणे आपका सेकंड नंबर पर है और अहमदाबाद आपका थर्ड नंबर पर है, जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप सिटीज़ हैं। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट की रैंक में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ATL 1998 से दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका जो हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो आपका 10th नंबर पर है, सबसे ज़्यादा बिजी में। चलिए आगे चलते हैं। हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में किस देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न्स हैं? फ्रांस, चाइना, इंडिया, USA। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका USA। सबसे अधिक यूनिकॉर्न्स इंडेक्स यूनिकॉर्न्स की हैं। तो इसके अलावा और भी दिखते हैं, जो पब्लिश की जाती है द हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के द्वारा से पब्लिश किया जाता है। USA के अंदर 703 है, चाइना के अंदर 304 हैं और भारत का जो थर्ड रैंक है जिसमें है 67 है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है दुनिया में? तो किसके अनुसार है? वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा वो है, आपका राइट आंसर है बांग्लादेश ए, सबसे ज़्यादा प्रदूषित वायु गुणवत्ता में है। तो इसके अलावा और भी जान लेते हैं। इस रिपोर्ट को पब्लिश की गई है जो है शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा से पब्लिश किया गया है। और बांग्लादेश प्रथम नंबर पर है, पाकिस्तान सेकंड पर है और इंडिया आपका थर्ड नंबर पर है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में देखें तो वो आपका दिल्ली है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी के रूप में दिल्ली है। आगे चलते। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? करप्शन में भारत की रैंक कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका डी, 96 भारत की रैंक है। चलिए इसके अलावा और जान लेते हैं। इसे पब्लिश करता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाती है, जिसका हेडक्वार्टर आपका जर्मनी के अंदर है। डेनमार्क प्रथम नंबर पर है, यानी कि करप्शन बहुत कम है। सेकंड नंबर पर आपका फिनलैंड है और आपका न्यूजीलैंड है आपका थर्ड नंबर पर है। भारत की रैंक 180 देशों में से 96 है, किसमें? करप्शन में। ठीक है, आगे चल। वैश्विक लोकतंत्र रिपोर्ट के अनुसार भारत की लोकतांत्रिक पद्धति में भारत की रैंकिंग क्या है? रैंक क्या है? सूचकांक क्या है? इसमें हमें जानना है। तो भारत बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक देश बनता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत की रैंक क्या है? 28, 10, 11, 30। इनमें से कोई भी नहीं है इसका राइट आंसर। भारत की रैंक है 104। भारत की रैंक कितनी है? 104 है। इसके बारे में और भी देख लेते हैं। इसको जो पब्लिश की जाती है वो स्वीडन स्थित बी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा से पब्लिश किया जाता है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट को, वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट को किसके द्वारा? बी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। भारत की रैंक 104 है। ठीक है, इसमें टॉप जो कंट्री है वो आपकी नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड सेकंड पे और स्वीडन आपकी थर्ड नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपकी नॉर्वे रहेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के ग्लोबल या वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में कितनी रैंक है? द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो वो है आपकी 176 रैंक है भारत की। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण सूचकांक ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वो किया जाता है गोल्डमैन सैनफोर्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा से पब्लिश किया जाता है। भारत की रैंक 180 देशों में से 176 रैंक है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने जो स्कोर प्राप्त किया है वो प्राप्त किया था 45.5 प्राप्त किया था इसमें स्कोर। 2024 के अनुसार शीर्ष देशों में रहे हैं वो डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम है और फिनलैंड इसमें शामिल है। ठीक है, इकोनॉमिक्स फ्रीडम 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? जिस शायद क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसका राइट आंसर आपका डी है, 84 है। चलिए आगे चलते हैं, ये पहले आ चुका है, हम करा चुके हैं इस क्वेश्चन को। भारत में कौन सा राज्य स्ट्रीट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर है? ये भी हम करा चुके हैं। स्ट्रीट फूड सेफ्टी पे आपका केरला और आपका टॉप पर है। तमिलनाडु आपका सेकंड नंबर पर था और जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप जो रहा है आपका लास्ट पर रहा है। क्वेश्चन है आपका एशिया पावर इंडेक्स को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है एशिया पावर इंडेक्स को?
तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। टैंक लोबी संस्था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ए, टैंक लोबी संस्था के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। किसे? एशिया पावर इंडेक्स को। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है लोबी संस्था, जिसके द्वारा एशियन पावर इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन फर्स्ट नंबर पर, अमेरिका और चीन दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर है। किस में? एशिया पावर इंडेक्स पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स में भारत का सूचकांक क्या है? इसका राइट आंसर है आपका डी, 40। इसके बारे में और जान लेते हैं, देख लेते हैं। यानी कि इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा, IMD के द्वारा इसे पब्लिश किया था। अब तक के डाटा के अनुसार 2023 तक की में, जो कि अब तक का डाटा है, नया है, वो नया डाटा नहीं आया इसका। तो भारत की जो रैंक है 40वें स्थान की, जो कि 64 देशों में से है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने सारी की सारी इंडेक्सेस को कवर किया, सूचकांक को कवर किया है, जो भारत की है और भारत के अलावा अन्य देशों की हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एक करंट अफेयर के रूप में कवर कराया गया है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 1 पॉइंट एजुकेशन। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इसकी, जहाँ से आप PDF के थ्रू देख सकते हैं। एक चीज़ हमने और जानी इसमें कि सारी की सारी रैंकों में भारत विश्वगुरु बनने वाला नहीं है, बस हवाई बातें हैं विश्वगुरु वाली। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।